हेलो और नमस्ते। आप देख रहे हैं रूहानी गाइडेंस का दिवाली स्पेशल एपिसोड। आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं कि ये दिवाली आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्या लाएगी ये दिवाली अपने साथ और क्या आपको छोड़ देना है इस दिवाली के साथ। आइए हम देखते हैं हर राशि के अनुसार। पहले हम चालू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। हमारे पास द स्ट्रेंथ कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द एम्परर है। स्ट्रेंथ कार्ड हमें ये डिनोट करता है कि आप बहुत हिम्मत करके किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे या किसी चीज़ को चालू करेंगे। द एम्परर हमें ये बताता है कि कुछ नई शुरुआत आपके लिए आने वाली है जो आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को कम कर देगी। अगर आपका कहीं पे भी कोई मतभेद चल रहा है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप थोड़ी और हिम्मत करें तो। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आप अपने पावर का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। जो आपको लगता है कि आपकी इच्छा शक्ति जो आप नहीं यूज़ कर रहे थे अभी तक, आप वो करेंगे और आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएंगे। आप बहुत सोच विचार करके ही इस न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएंगे क्योंकि आपके अंदर शायद पिछली बातों का कुछ अनुभव रहा होगा जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। बट अगर आप हिम्मत करें और अगर आप कोशिश करें तो आपके लिए ये आने वाली दिवाली और इसके बाद का टाइम बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। एक एडवाइस कार्ड निकालेंगे हम एरीज के लिए। वैलिएंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन। अपनी पैशन के साथ अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो वो आपके लिए सक्सेसफुल ही रहेगा। आइए अब जानते हैं वृषभ राशि के लिए। टॉरस के लिए कार्ड्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट और 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ ये बताता है कि कहीं पे एक अग्रेसिव नेचर आ रहा है आपका जो आपके हित में नहीं है। आपको द हर्मिट जोन में जाके थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए कि आपको क्या करना है आगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपको किसी चीज़ का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं किसी के मैसेज आने का या कोई मैसेज आपको आए, कोई आपको न्यूज़ मिले, तो वो चीज़ें अभी नहीं होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा समय लगेगा इस चीज़ को लेके। आप बहुत विड्रॉ कर लेंगे इस पीरियड में, या आपको विड्रॉ करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे। अगर आप कंटिन्यूसली ट्राई किए जा रहे हैं तो आपको थोड़ा विड्रॉ करते हुए इस चीज़ को समय देना पड़ेगा। एक बार अगर आपने उस चीज़ को समय दे दिया तो वो खुद ही वापस ट्रैक पे आने लगेगी। थोड़ा हताशा भरा माहौल मुझे आपके आसपास नज़र आ रहा है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप हताश ना होते हुए अपने स्किल डेवलपमेंट में काम कीजिए। शायद कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर रहे हैं जो आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है। एक कोर्स हो सकता है, एक शॉर्ट डिप्लोमा हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत बेनिफिट दे आगे चलते हुए। काम के हवाले से भी आपके लिए काफ़ी चीज़ें रुकी हुई नज़र आ रही है, बट जैसे ही आप थोड़ा विड्रॉ करेंगे एंड थोड़ा उस चीज़ को स्पेस दे देंगे, वो चीज़ आपके लिए अपने आप वर्क करना स्टार्ट करेगी। अगर हम एडवाइस कार्ड निकालें टॉरस के लिए तो वो होगा Embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ, अगर आप विड्रॉ करते हैं तो वो चीज़ अपने आप एक तरीके से चालू होने लगेगी और फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएगी। आइए देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन यानी कि जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए मुझे कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पे ये बताता है कि कहीं पे कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है आपका, या आपकी निजी जिंदगी में ये हो सकता है क्योंकि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे। अगर आप मैरिड है या अगर आप कपल्ड है तो आप शायद अपने पार्टनर को इतना टाइम नहीं दे रहे क्योंकि आपको आपकी एक विश फुलफिलमेंट चाहिए। ये विश फुलफिलमेंट मुझे होते हुए नज़र तो आ रही है, बट एट अ कॉस्ट ऑफ योर पर्सनल रिलेशनशिप। तो अगर आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आपकी ये विश फुलफिलमेंट तो हो जाएगी, बट क्या आप खुश रहेंगे? क्या आपकी एक अंदरूनी खुशी आपके साथ रहेगी? शायद नहीं। आपको शायद इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। एक क्लैरिफायर मैं पुल आउट करूँगी इस चीज़ के लिए।
ये आपकी शादी को लेके हो सकता है। शायद आपके पार्टनर आपसे एक कमिटमेंट चाह रहे हो, एक शादी चाह रहे हो, या आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाह रहे हो किसी प्रकार का। आपके साथ शायद वो एक अलोन टाइम चाह रहे हो जो आप उनको नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ को लेते हुए वो आपसे कुछ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, कोई झगड़ा हो सकता है आप लोगों का, और इस चीज़ की वजह से आपका पर्सनल लाइफ थोड़ा हिल सकता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। जेमिनाइज, आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज़ को बैलेंस करते हुए चलिए, टाइम अपने काम और अपने लव्ड वंस को साथ में देते हुए चलिए। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। ये है आपका एडवाइस कार्ड। आइए अब जानते हैं कैंसेरियंस के लिए ये अगले कुछ दिन कैसे आएंगे, दिवाली क्या लाएगी आपके लिए। कैंसेरियंस, मुझे थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पास कार्ड्स है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट में चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है। आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग हो, बट वो भी आप नहीं सोच पा रहे कि कैसे करना है। शायद आपके पास यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है जो जिनमें से आप एक सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर एक आपको एक अच्छी बिगिनिंग करनी है तो आप काफ़ी स्टक है, आप काफ़ी कुछ एक 10 दिन आपके साथ ये एनर्जी लिंगर कर सकती है। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी चीज़ें बढ़ना स्टार्ट होएगी और एक ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी आपके लिए। जैसे ही ये साइकिल ख़त्म होती है, आपका जो एस ऑफ वॉन्ड्स है वो खुद ब खुद आगे होगा, खुद ब खुद आगे चलते हुए आएगा आपके पास। आप एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, काम में, प्यार में, फैमिली लाइफ में, जहाँ पे भी आपको एक वो न्यू बिगिनिंग चाहिए, आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग होगी। आपको सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। और अगर हम आपके लिए एडवाइस देखें तो वो है वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। फिलहाल आपको एकदम विड्रॉ कर जाना है। जहाँ पर भी आप हैं आप वैसे ही रहे। अगर आप एक लवलेस रिलेशनशिप में हैं तो आप उस रिलेशनशिप के साथ आप कुछ भी ना करें। अगर आप एक एफर्टलेस वर्क में हैं जहाँ पे आपके वर्क का कोई अप्रिसिएशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही है तो आप उन्हें कंटिन्यू कीजिए थोड़े टाइम तक। अगले 15 दिन में आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होती चली जाएंगी। कैंसेरियंस, आपके लिए ये दिवाली काफ़ी शुभ रहेगी अगर आप थोड़ा रेस्ट करना सीख लें तो। आइए चलते हैं लियो राशि के लिए। लियो राशि, आपके कार्ड्स है 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बढ़िया कार्ड्स हैं आपके। आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं एंड इस बार आप काफ़ी तेज़ी से चलना चाहते हैं। काफ़ी लोग हैं जो आपसे काफ़ी जेलस है, काफ़ी आपके काम को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी लोगों की नज़रें हैं आपकी ज़िंदगी पर। 6 ऑफ कप्स मुझे ये बताता है कि आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। शायद आप एक रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने काम के साथ, अपने एक्स बॉस के साथ। और जैसे आप ये करेंगे आपके लिए आप एक एनवियस पोजीशन में आ जाएंगे। आपको लोग बहुत सरप्राइजिंगली देखेंगे, एस्टॉनिशिंगली देखेंगे, क्योंकि आपके पास वो होगा जो शायद किसी के पास नहीं है। आप अपने काम में बहुत कंपेटिटिव रह रहे हैं, बट आपको एक कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी देखना पड़ेगा। ऑल्सो मुझे कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी उनके साथ हो, और आपको जो भी करना है आपको बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा ताकि सामने वाले को ये अपॉर्चुनिटी ना मिले कि वो आपसे वो चीज़ ले जाए या आपके प्यार को वो ले जाए। अगर आपका ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आपको बहुत जल्दी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, बट जो भी आप कर रहे हैं आप कंटिन्यू कीजिए। काम में, प्यार में, जो भी आप कर रहे हैं बहुत एक स्पीड से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर हथौड़ा मारना चाहिए।
द आंसर्स आर विद इन, टेकिंग शेल्टर। और एक और कार्ड मैंने पुल आउट जो किया था वो है मिरेकल्स एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई मिरेकल हो तो वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप अपनी स्पीड कंटिन्यू करें, अगर आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करें तो आपके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड मुझे नज़र आ रहा है लियो। आइए देखते हैं वर्गो राशि के लिए क्या लाएगी ये दिवाली। वर्गोस के लिए ये समय आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स का। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे ये दिखाता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंसेस ग्रो करें तो आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा, आपको ड्रामा से बहुत दूर रहना पड़ेगा। अगर कहीं पे कुछ इमोशनल बातें चल रही है आपको उस चीज़ से थोड़ा साइड हटकर आपको अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। शायद एक ऐसा पीरियड चल रहा हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आप जो भी स्टेप लेते हैं आप अपनी मंजिल से 2 कदम और पीछे हट जाते हैं, वो होता है। बट फॉर नाउ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप बहुत क्लोज है टू व्हाट यू वांट टू अचीव। आपकी मंजिल से आप बस थोड़े कदम दूर है। अगर आप अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करें एक लॉन्ग टर्म विजन लेके, आपके पास आपका वो फाइनेंशियल अबंडेंस आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजेस भी आगे चल के लोगों को दे सकते हैं जो आपको और पैसा बनाने में मदद करेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आप काफ़ी अपने काम की तरफ, अपने व्यापार की तरफ, अपने पैसों की तरफ काफ़ी आपका झुकाव है और वो झुकाव सही है क्योंकि अभी आप एक 9 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में है जो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। एंड अगर आप ये लॉन्ग टर्म विजन से एफर्ट्स करते रहें तो। आपके लिए कार्ड्स है सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। तो सक्सेस तो आती हुई नज़र आ रही है बट अगर आप गिव अप ना करें और अगर आप हताश ना हो, आप फॉर वर्कर्स मैं चाहूँगी कि आप एक पायराइट का स्टोन ज़रूर रखिए क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपका मनोबल बनाए रखने में। आइए देखते हैं बाकी की 6 राशियों का राशिफल। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला यानी लिब्रा वालों के लिए मेरे पास कार्ड्स आ रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये बताता है कि शायद आपका अपने परिवार से या अपने किसी क्लोज इंसान से आपका एक आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, आपका एक कंफ्यूजन चल रहा हो, आपका एक कांस्टेंट ऑपोजिशन हो सकता है कि कोई लोगों को लेकर या कोई रोगों को लेकर। एक हेल्थ रिलेटेड इशू भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है आपके इसमें, जिसके ऊपर एक काफ़ी डिबेट हो सकता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपकी फैमिली में। शायद आप लोग एक दूसरे को सुन नहीं रहे हैं सही से या आप लोग सिर्फ एक दूसरे को जवाब देने के लिए ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। आपके कार्ड्स में मुझे 10 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है। शायद आपके प्रेमी या प्रेमिकाओं को लेकर भी ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है। शायद आपकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, आप उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और इसके चलते हुए आप एक नया डिसीजन ले सकते हैं। आप शायद ये सोच सकते हैं कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, आपको एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है या एक नया कोर्स लेना है जो आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाए, जो आपकी मान सम्मान को बढ़ाए और जो आपको ज़्यादा पैसे दे। अगर आप इनमें से 3 करते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक्शन लेंगे तो आपका पैसा तो डेफिनेटली बढ़ेगा और आपके लव लाइफ में आप बहुत सर्टन है कि आपको एक इंसान से ही शादी करनी है एंड वो फिर मुझे होते हुए नज़र आ रही है। बट इस चीज़ को लेते हुए मुझे काफ़ी ऑपोजिशन नज़र आ रहा है आपके लिए इस घर में। लिब्रा, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। अगर अभी फ़िलहाल आप इस ऑपोजिशन को, इस झगड़े को ख़त्म करके अपने आप को किसी तरीके से बेहतर कर सकते हैं ताकि आप उस लेवल पर आ जाए जहाँ पे आप कुछ बोले और आपकी बात मना नहीं हो सकती है, तो मुझे ये चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। आगे देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक वालों के लिए क्या लाएगी ये दिवाली। वृश्चिक वालों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जितनी भी लव रिलेटेड इश्यूज थी वो सब खत्म हो रही है।
अगर काम के हिसाब से देखें तो शायद आपको एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दे। नाइट ऑफ कप्स के द्वारा मुझे एक मैसेज आते हुए नजर आ रहा है आपके लिए, जो मुझे बताता है कि आप बहुत खुश होंगे ये मैसेज पढ़ के। टू ऑफ कप्स अगेन मुझे एक बहुत डीप बॉन्डिंग, डीप फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप की तरफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका से कोई बातचीत नहीं चल रही थी पिछले कुछ समय से, वो चीज़ें भी मुझे खुद ब खुद सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है। ओवरऑल बहुत एक अच्छा कार्ड, बहुत एक अच्छा समय नज़र आ रहा है मुझे वृश्चिक राशि के लिए। अगर आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपने आप से आ जाएगी। एक क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा तौर पे नज़र आ रही है जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और आपकी इसके चलते हुए जितनी भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपके बर्डन्स थे मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए एडवाइस रहेगी रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी, और रेनबो ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय, आप देखते रहिए और अपना अच्छा काम कंटिन्यू करते रहिए। आइए देखते हैं क्या लाएंगे सितारे धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले मतलब सैजिटेरियस, गुरु की राशि है, बहुत अच्छी है। गुरु परिवर्तन होने वाला है अभी 20 नवंबर को। 20 नवंबर को परिवर्तन होते ही काफ़ी चेंजेस देखेंगे धनु राशि वाले, और बाकी सब राशियाँ भी, बट धनु राशि वाले ज़्यादा चेंजेस देखेंगे क्योंकि गुरु धनु में से निकल के कैप्रिकॉर्न में जा रहा है। एंड हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे बेनिफिट्स लाता है आपके लिए। धनु राशि वालों के लिए आ रहा है 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। धनु राशि वालों के लिए एक हैप्पी फैमिली कार्ड नज़र आ रहा है, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, आपको एक खुशहाल माहौल चाहिए। आप शायद किसी गोल को रिकग्नाइज करना चाहते हैं, बट उसमें आपको काफ़ी कांस्टेंट ऑपोजिशंस आ रही है। शायद ये आपके ऑफिस से रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड हो सकता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बताता है कि आपको एक न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन ढूंढना पड़ेगा जिससे आप अपनी बात सामने रखें एंड वो एक अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। शायद आप भी काफ़ी अग्रेशन में सही बातें नहीं कर रहे हैं, इसलिए सामने वाला आपकी बातें नहीं सुन रहा है। टेम्परेंस कार्ड अगेन मुझे ये बताता है कि आपको थोड़ा हार्मनी से चलना पड़ेगा टू गेट एनीथिंग डन। अगर आप चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वो हो, आपको थोड़ा हार्मोनाइज करके चलना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, और तभी ही आपके लिए वो चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी। आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है अगर आप थोड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच ले। आप एक येलो नैपकिन अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आपकी सारी ऑब्स्टिकल्स हटाने में। धनु राशि वालों की एडवाइस रहेगी डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। आपको सच्चाई एक्सेप्ट करनी रहेगी, और ये जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपके लिए काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी। आइए देखते हैं मकर राशि का राशिफल। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा खराब समय मुझे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये इंडिकेट करता है कि शायद आपका कोई डिसअपॉइंटमेंट हो रहा हो, एक मेंटल लेवल पे आप थोड़े हर्ट चल रहे हो, आपके लिए थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटिंग पीरियड चल रहा हो। शायद कुछ ऐसी बातें हुई हो जिसकी वजह से आपका एक आप मेंटली कुछ सोच नहीं पा रहे, आपका मन बहुत दुखी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बताता है कि शायद आप एक रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, आप एक पार्टनरशिप ख़त्म कर रहे हो, या आप एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हो जिसको लेते हुए आप ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, अब मुझे यहाँ से और कोई दुख नहीं आ सकता। बट आपका मन उतना ही दुखी है। अगर आप इस चीज़ में से स्नैप आउट करना चाहते, आपके लिए कार्ड आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपको आपके डेली वर्क में काफ़ी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको अपने रोज़मर्रा के कामों में काफ़ी इन्वॉल्व होना पड़ेगा जो आपको आपके चीज़ों में हेल्प कर सकता है।
अगर आप कंटिन्यूसली एक चीज़ पे एफर्ट डालते रहे या काम करते रहे, आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएंगी और आपकी जो एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है वो ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रही है। कैप्रिकॉर्न, आपको एक सच्चाई का पता चल सकता है जो आपको बहुत हर्ट कर सकता है, एंड उस चीज़ के बाद आप उस चीज़ में से निकलना चालू कर देंगे। आपके लिए कार्ड आ रहा है डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। जैसे कि मैंने कहा, आपके लिए आपके सामने एक सच्चाई आ सकती है जो आपको बहुत हर्ट कर सकती है, और ये जानते हुए आप आगे बढ़ना चाहेंगे, आप उस चीज़ में से निकलना चाहेंगे। आइए देखते हैं अगली राशि, कुंभ राशि की राशिफल। कुंभ राशि वालों के लिए मेरे पास कार्ड्स है 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप जिनके साथ हैं वो बहुत ही सिक्योर्ड है या बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल है एंड उनके साथ सब कुछ सही है, ये अगर आप मेल हैं तो आप अपनी फीमेल के लिए देख सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल के लिए देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल है, और अगर आप एक मेल है और आप समझ रहे हैं कि आपकी फीमेल मेंटली और इमोशनली काफ़ी स्टेबल है, तो ऐसा नहीं है। आपके पास शायद काफ़ी ऑप्शंस हैं जिनमें से आप चूज़ करना चाहते हैं, एंड जो भी आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं या जो भी आप विश कर रहे हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि शायद वो आपके लिए हो सकता है, वेरी हाई चांसेस कि वो पॉसिबल होगा, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा। आपको बहुत केयरफुली ये एनालाइज करना पड़ेगा जो आप समझ रहे हैं वो ट्रुथ है या नहीं। आप शायद एक रिश्ता या एक कंट्री या एक सिटी को छोड़कर कहीं और जाना चाहेंगे, या आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके कार्ड्स कुछ ऐसे आ रहे हैं। आपके साथ थोड़ा डिसेप्टिव एक माहौल मुझे नज़र आ रहा है, जिसके लिए आपको एक बार फिर से उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। एक्वेरियंस, यहाँ पे मुझे एक ओवरऑल फीलिंग ऑफ डिसेप्शन आ रही है, जहाँ पे आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ में इंडल्ज कर रहे हैं, क्योंकि पैकेजिंग अच्छी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि गिफ्ट भी अंदर से बहुत अच्छा हो। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए कार्ड्स आ रहे हैं, पेज ऑफ कप्स तो आ ही गया है। मीन राशि के लिए वी विल पुल आउट 3 मोर कार्ड्स। मीन राशि, द चैरियट, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ बहुत जल्दी बहुत अच्छा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर कुछ एक्सेस बर्डन में चल रहे हैं तो वो चीज़ें बहुत जल्दी आपके लिए ख़त्म होती जा रही है। चॉइसेस हैं आपके पास, ज़रूर चॉइसेस तो है ही आपके पास। एक मैसेज या तो आप भेजना, या तो आप चाह रहे हैं कि आपको कोई मैसेज भेजे। ये पेज, ये जो कार्ड है दैट इज़ पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे आपको काफ़ी मैसेजेस इंट्यूटिवली भी आ रहे होंगे जो आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आपका पार्टनर आपको भेज रहा है, आपको यूनिवर्स में से आ रहे हैं। बट मैं आपको अश्योर करती हूँ कि कुछ ऐसे डाउनलोड्स हैं जो आपको पर्सनली मिल रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे इंट्यूटिवली एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, और शायद फिजिकल प्लेन पे भी वो आपके साथ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप शादी की उम्र के हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपका ये डिसअपॉइंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाए और आपकी बहुत जल्द शादी फिक्स हो सकती है, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर। बट ये मैसेज आएगा एंड आपके पास शायद काफ़ी ऑप्शंस है, आप उनमें से इवैल्यूएट करके आप अपना कुछ एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। मीन राशि के लिए एडवाइस है वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। आपको ये मैसेज नहीं भेजना है, आपको इंतज़ार करना है सामने वाले के मैसेज का, और जैसे ही ये मैसेज आता है आपके लिए काफ़ी चीज़ें बदलने लगेंगी, आपके लिए काफ़ी चेंजेस आएंगी, और अगली दिवाली तक मुझे ये लगता है कि आप एक बहुत हैप्पी स्पॉट में होंगे मीन राशि वाले। सो ये था आप लोगों का सबका राशिफल। आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे बताइए आपको ये राशिफल कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस हिंदी में करूं, आप प्लीज़ ज़रूर ये लिखिए कि आप हिंदी में ज़्यादा वीडियो चाहते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके सारे प्यार का, आपके सारे सम्मान का। मुझे बहुत खुशी है कि
आप जैसे प्यारे दर्शक हैं हमारे, जो हमें कंटिन्यूसली अपना फीडबैक देते रहते हैं, अपना प्यार देते रहते हैं, आप प्लीज़ आपका ये प्यार कंटिन्यू कीजिए इन फॉर्म्स ऑफ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। जितना आप मुझे हेल्प कर सकते हैं मेरी रूहानी फैमिली ग्रो करने में, उतनी मैं आपके और आपके परिवार की तरफ शुक्रगुजार रहूँगी। थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट और आपका लव मेरे लिए बहुत मैटर करता है। हम बहुत जल्द कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। आप प्लीज़ बताइए आपको कौन से कोर्सेज में इंटरेस्ट रहेगा। यू कैन राइट टू मी। हमारे इंस्टाग्राम DM काफ़ी एक्टिव रहता है, आप हमें लिख सकते हैं वहाँ पे, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपके पास सारी फैसिलिटीज़ है हमारे तक रीच करने के लिए। प्लीज़ रीच कीजिए और प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। आई होप आपके लिए ये दिवाली, आने वाला समय और आने वाले कुछ साल काफ़ी अच्छे रहे और आप हमारे चैनल से यूं ही जुड़े हुए रहिए। थैंक यू सो मच। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। जब तक मैं आपके लिए अगली रीडिंग्स लाती हूँ, आप बने रहिए रूहानी गाइडेंस के साथ। नमस्ते।